गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इंफ्रा अपडेट्स। पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है आईआईटी मद्रास से। आईआईटी मद्रास ने अपने कैंपस में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए टेक्नोलॉजी फर्म एबीबी पावर ग्रिड और ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड के साथ पार्टनरशिप की है। तीनों मिलकर आईआईटी में स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे। इसके लिए आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक बसेस प्रोवाइड करेगी एंड एबीबी पावर अपनी न्यूली डेवलप्ड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, जिसमें कि जब बस से पैसेंजर उतरते हैं उस टाइम में बैटरीज को क्विकली चार्ज कर लेते हैं। ये तो अभी पायलट प्रोजेक्ट है, बट ये टेक्नोलॉजी फुल्ली डेवलप हो जाएगी तो ये टेक्नोलॉजी हाईवेज में बहुत यूजफुल हो सकती है। जहाँ चार्जिंग फैसिलिटी मिलना मुश्किल है, वहाँ इस टाइप के इलेक्ट्रिक बसेस को यूज करके एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक बसेस के हर कुछ घंटे में रिचार्ज करने की वजह से आउट ऑफ सर्विस रहने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर। तो दोस्तों, वेंसार कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को 51.38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन में सिंगल लाइन ब्रॉडगेज टनल लॉट 14A एंड 15A के कंस्ट्रक्शन के लिए नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे से दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट 236 करोड़ रुपीस है। नई ब्रॉडगेज लाइन इस एरिया में रेल कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने में बढ़ावा देगी, क्योंकि ये मिजोरम को इंडियन रेल नेटवर्क से बैरावई रेलवे स्टेशन तक जोड़ेगी। इस नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में 32 अंडरग्राउंड टनल, 55 मेजर ब्रिजेस, 87 माइनर ब्रिजेस, 5 रोड अंडर ब्रिजेस, 5 रोड ओवर ब्रिजेस शामिल हैं। ये लाइन होरतोकी, कवनपुई, मालखांग और सारंग को कनेक्ट करेगी। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है बैंगलोर से। दोस्तों, बैंगलोर के लोग जल्द ही एक ट्रेन सर्विस से बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। ये जो सर्विस है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन प्रोवाइड करेगा। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक हॉल्ट स्टेशन बनकर तैयार हो गई है। ये जो हॉल्ट स्टेशन है ये दोदजला और देवनहल्ली स्टेशन के बीच में बनाया गया है, जो कि एयरपोर्ट टर्मिनल से 3.5 किलोमीटर दूर है। इस हॉल्ट स्टेशन से बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड शटल सर्विस प्रोवाइड करेगा और इसे अप्रॉक्स 28,000 पैसेंजर और एयरपोर्ट एम्प्लॉयज को फायदा होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है इंडियन रेलवे से। तो रेलवे मिनिस्टर ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के नए इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन का उद्घाटन किया है और इसने इलेक्ट्रीफाइड रूट पे पहली ट्रेन को रवाना किया। इसके अलावा रेलवे मिनिस्टर ने बताया कि 2014 से 2020 तक रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन में 371% का इंक्रीज हुआ है, जिसमें 18,065 किलोमीटर लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया और गवर्नमेंट ने 2019 से 2024 तक 28,143 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का प्लान किया है, जिसमें से 5,642 किलोमीटर का अक्टूबर 2020 तक काम स्टार्ट भी हो गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो आ रही है वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान मोदी जी ने NH-19 के हल्दिया राजा तालाब सेक्शन के 6 लेन वाइडनिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट प्रयागराज और वाराणसी को जोड़ती है और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2,447 करोड़ रुपीस है। पहले प्रयागराज से वाराणसी के बीच लगभग 3.5 घंटे लगते थे, पर अब ये टाइम कम होकर सिर्फ 1.5 घंटा ही रह जाएगा। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है उत्तराखंड से। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन ने एक अनोखी पहल की है। फॉरेस्ट डिवीजन ने नैनीताल हाईवे में 2 लाख रुपए से एक ब्रिज तैयार किया है। ये ब्रिज स्नेक्स, पाइथन, मंकीज, स्क्विरल और बाकी एनिमल्स को रोड क्रॉस करने के लिए बनाया है, ताकि जानवर रोड एक्सीडेंट से बच सकें। ये जो ब्रिज है उसे बैम्बू, जूट, घास से 10 दिन में बनाया है। जिस रूट पे इसे बनाया है नैनीताल आने के लिए मेन रोड है, इसलिए काफ़ी बिजी रहता है। ये जो ब्रिज है वो 5 फीट वाइड और 40 फीट लॉन्ग है और ये अप्रॉक्स 3 इंसान का लोड कैरी कर सकता है। इस ब्रिजेस पे कैमरा भी इंस्टॉल किए गए हैं और इससे जो डाटा मिलेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसे स्टडी करेगा और अगर कोई ब्रिज रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा तो उसे इम्प्लीमेंट करेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो आ रही है विशाखापट्टनम से।
विशाखापट्टनम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी के परमानेंट कैंपस की कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल चुकी है और इंस्टीट्यूट ने अप्रॉक्स 200 एकड़ लैंड में बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। आईआईपी के परमानेंट कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 फेज में डेवलप करने का प्लान है। इसमें फर्स्ट फेज की कॉस्ट अप्रॉक्स 350 करोड़ रुपीस होगी और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट दोनों फेजेस को मिलाकर 650 करोड़ रुपीस होगी। अगली खबर आ रही है दिल्ली मेट्रो से। इंडियन गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रेल इंजीनियरिंग और सिस्टम टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के लिए एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के अकॉर्डिंग दोनों ऑर्गेनाइजेशन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर रेल टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगी, जैसे कि ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम, थेफ्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, concrete health monitoring system, remote health monitoring of point machines, मल्टी-सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, इन सारी टेक्नोलॉजीज को इंडिया में डेवलप करेंगे। आज की आखिरी खबर आ रही है चेन्नई से। चेन्नई एयरपोर्ट में 2 मल्टी लेवल कार पार्किंग का काम 80% कंप्लीट हो गया और ये अगले साल अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा।